उनका जो कोटा खत्म किया गया सरकारी नौकरियों के अंदर, उसको लेकर कुछ जो बड़ी बात है वो कहने वाले हैं। आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नवीन जैन, आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। करनाल पहुंचे हैं नवीन जैन, पिछले दिनों मुख्यमंत्री निवास पर गोबर लेकर पहुंच गए थे और आज फिर से मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे नवीन जैन। नवीन जी, क्या कुछ आज का मामला है, ये क्या कुछ आज लेकर आए हुए हैं आप साथ और क्या कुछ मुद्दे हैं? सभी पत्रकार साथियों का, करनाल के क्रांतिकारी पत्रकार साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। क्रांतिकारी साथी मैं इसलिए कहूँगा करनाल के पत्रकारों को, क्योंकि जिस तरह से आप लोगों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ मुद्दा उठा रखा है, वो पूरा हरियाणा देख रहा है कि किस तरह से हरियाणा के अंदर मुख्यमंत्री के गृह जिले और विधानसभा में कितना बड़ा भ्रष्टाचार था। और जिस हिम्मत से आप उठा रहे हो, इसके लिए आपको सबसे पहले तो मैं बधाई देता हूँ। देखिए, हरियाणा की जो पहचान है, हरियाणा की पहचान दो चार चीजों से है भाई साहब। एक तो भाई यहाँ पे गीता का संदेश दिया था श्री कृष्ण भगवान ने, महाभारत का युद्ध हुआ। पानीपत है, पानीपत में युद्ध हुए थे तो पूरा देश दुनिया जानती है। फिर हरियाणा की पहचान जो है कि हरियाणा की जनसंख्या पूरे देश में 2% है, लेकिन उसके बावजूद हरियाणा के 10% सैनिक फौज में देश की सीमाओं को सुरक्षित रखते हैं। उसके बाद आता है कि जो डंका हमारा हरियाणा का देश और दुनिया में बजाया जाता है, वो हमारे हरियाणा के खिलाड़ी बजाते हैं। हमारे हरियाणा के जो खिलाड़ी हैं वो हमारे देश की, प्रदेश की, दुनिया में शान हैं। और अभी कुछ दिन पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री जी और खेल मंत्री जी, इन्होंने क्या किया कि हरियाणा के खिलाड़ियों को 3% कोटा मिलता था। अब जो खिलाड़ी हैं वो ब्लॉक लेवल से लेकर डिस्ट्रिक्ट लेवल तक, नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक खेलते थे। कॉलेज, स्कूल, कॉलेज, इंटरयूनिवर्सिटी, ऑल इंडिया इंटरयूनिवर्सिटी लेवल तक अलग अलग खेलते थे। मैं इसलिए इस मुद्दे को अच्छी तरह से ये आपको समझा पाऊंगा क्योंकि मैं खुद ऑल इंडिया इंटरयूनिवर्सिटी नेशनल लेवल तक खेला हुआ हूं, तो मैं खिलाड़ी हूं, तो मुझे पता है कि एक खिलाड़ी कैसे बनता है। एक खिलाड़ी बढ़ता भाई साहब कम से कम 10 मैच भी जाए, जब जाके खिलाड़ी बने हैं। वे 10 मैच आज समझ लो 10 लाख रुपए गया, 10 लाख रुपए में तो 10 बड़ा की कोचिंग हो जाए, IAS की IPS की कोचिंग हो जाती है। अब सरकार ने क्या कहा है कि भाई हम कोटा खत्म कर दिया, ये हम कह रहे हैं, लेकिन सरकार कह रही है हमने कोई कोटा खत्म नहीं करा। ये डॉक्यूमेंट है, ये नोटिफिकेशन गवर्नमेंट का है, मेरा नहीं है। ये खट्टर साहब की गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है, खेल मंत्री का नोटिफिकेशन है। इस नोटिफिकेशन में अगर आप इजाजत दो तो मैं पढ़ के सुना दूं, नहीं तो इस नोटिफिकेशन में मोटी मोटी बात ये है कि भाई ग्रुप A-B-C में खिलाड़ियों को नौकरियां नहीं मिलेंगी, ग्रुप D में मिलेंगी। चपड़ासी लगेगा, चाहे कोई ओलंपिक मेडल लिया हो तो उसकी भी उड़ा ग्रुप D में। सरकार कहती है कि हम 1 लाख नौकरी हर साल देंगे, 3% कोटा है तो 5 साल में 5 लाख नौकरी देंगे, तो 1 लाख पे 3,000 खिलाड़ियों को नौकरियां मिलेंगी। तो 15,000 सरकारी नौकरियों पर डाका डाल दिया है सरकार ने खिलाड़ियों की। हरियाणा के हर गांव में खेल खेले जाते हैं, आप लोगों को भी पता होगा। पूरे हरियाणा की बात कर रहा हूं मैं, पूरे हरियाणा में खिलाड़ी हैं और एक होप होती है करीब 5 लाख खिलाड़ी कम से कम, मैं मानू हूं। अगर आप जितने भी गांव कस्बे कहीं पे भी देखोगे प्रैक्टिस करते हैं, आप लोगों को मिलेंगे। उनको एक होप है। अब वो जो खेल रहा है वो 8-8 घंटे प्रैक्टिस करेगा तो वो भाई साहब पढ़ाई तक होना करे, पढ़ाई तो नहीं हो सकती। मेहनत करनी है आदमी तो उसका अपना एक अलग फील्ड है। अब वो कहां जाएंगे भाई? ये जितनी अकेडमियां खुली हुई हैं, प्राइवेट अकेडमी है या लोग जो तैयारी कर रहे हैं, और जिस तरह से नीरज चोपड़ा का मेडल आया है, तो वो जब उनका एक वो सामान्य घर का, कोई अरबपति का बालक को न खेलता, कोई अरबपति का, ये सामान्य आम गामा के बालक है, जो आम परिवार के बालक है, वही खेल रहे हैं भाई साहब। और उसके बाद और लोग खेलने लगे। लेकिन अब सवाल ये है, जब उनको नौकरियां नहीं मिलेगी, सब ओलंपिक में तो मेडल थोड़ी लेकर आएंगे। ओलंपिक में तो मेडल लेकर तो आ जाएगा कोई, वो अब तो 50-100 करोड़ रुपए का हो जाएगा, उसका तो घर चल जाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने तो कंचा भी नहीं खेली, हमने मान ली। मुख्यमंत्री जी नहीं खेल रहे ब्लॉक लेवल तक, उसने नहीं खेल रखी कंचा भी। लेकिन दुर्भाग्य की जो बात है, सबसे दुर्भाग्य की बात है वो है ये
अगर हमारा जो खेल मंत्री है वो खुद ओलंपियन है, एज संदीप सिंह जो मंत्री खेल मंत्री हैं, मैं मानता हूं बहुत अच्छा खिलाड़ी है और उसकी रिस्पेक्ट और मान सम्मान करते हैं एज ए खिलाड़ी, लेकिन एज ए खेल मंत्री उतना घटिया कोई खेल मंत्री नहीं है, क्योंकि वो जिस कोटे से लगा था उसको भूल गया। सवाल ये है जो बीजेपी में जो खिलाड़ी हैं, चाहे संदीप सिंह मंत्री बना हुआ, चाहे गीता बबीता है, चाहे योगेश्वर है, वो उसी कोटे में तो थे, तो उनको आवाज उठानी चाहिए कि नहीं उठानी चाहिए? अब जो कोटा मारा जा रहा है उनके जूनियर जो बालक हैं वो कहां जाएंगे? तो भाई साहब हम इस चीज को लेके, पूरे हरियाणा की बात है या एक जगह की बात है, करनाल में भी खूब बालक खेलते होंगे, उनकी भी और उनके परिवार वाले हैं, लेकिन जिस तरह का ये पूरा का पूरा मैं मानता हूं कि खिलाड़ियों को और खेलों को बर्बाद करने के लिए खट्टर साहब बिल्कुल खेल और खिलाड़ियों को बर्बाद करने के लिए भस्मासुर बने हुए हैं, सीधी बात है। यहाँ अगर उनको ये पॉलिसी बनानी थी तो कम से कम इतना तो कर लेते, अगर भाई एक 50-100 खिलाड़ियों ने बुला के बता देते कि ये है, ये पॉलिसी है, भाई बता दो कुछ तुम्हें, बैठ के 4 अफसर अपने बढ़ा गए पॉलिसी, ये क्या की पॉलिसी भाई? ये पॉलिसी बनाई थोड़ी है, तो पॉलिसी हटाई है उन्होंने। नहीं, एक नई बना दी ना यार, मतलब जो पहले पॉलिसी थी कई सालों से चल रही थी, कोई बालक था भाई ठीक है वो पढ़ाई में इतना वो नहीं है तो खेल रहे हैं, और ये जो खिलाड़ी तिरंगे के लिए खेलते हैं, चपरासी की नौकरी के लिए थोड़ी खेल रहे कोई। एक प्लेयर एक ऑल इंडिया इंटरनेशनल एक स्टेट में भी किसी की पोजीशन आवे है, उससे जाकर पूछो ना, नीरज चोपड़ा या बाबू तो जाकर पूछो ना, अब सरकार ने कितने रुपए दिए, तन्ने कितने रुपए ला लिए, उसके फादर से जाके पूछो बेचारे ने कितना रुपया लाया होगा। खिलाड़ी के लिए रिस्क होता है बहुत बड़ा, इंजरी उसका हो जावे और कुछ उसका हो जाए, उसका तो बर्बाद हो जाए सारा का सारा सिस्टम। और हरियाणा की तो शान और गौरव खिलाड़ी है भाई साहब, ये उस गौरव को, हमारी संस्कृति को खत्म करना चाहती है ये सरकार। ये जिस तरह के ये निर्णय ले रही है, ऑलरेडी इतनी बेरोजगारी है, 25 लाख बेरोजगार घूमे हैं, उनका कोई वो नहीं। ग्रुप डी में जो वैकेंसी निकाली थी उसमें ही ग्रेडेशन के नाम पे बालक निकाल दिए थे, खिलाड़ी निकाल दिए थे, वे धक्के खाते अंडे हैं। क्योंकि जब उन्होंने फार्म अप्लाई करवाया गया था उन खिलाड़ियों से, उस टाइम जो क्राइटेरिया था वो अलग था, अप्लाई कर दिया, अप्लाई करने के बाद पॉलिसी बदल दी, आखिर ये पॉलिसी नहीं ये पॉलिसी आएंगे, उसमें 700-800 खिलाड़ी अपने आप निकल गए। अब कोई मुख्यमंत्री से पूछा है तो मुख्यमंत्री कहता है अब ना नकली सर्टिफिकेट वाले थे कुछ, इसलिए हमने पॉलिसी बदली। अरे नकली सर्टिफिकेट, तेरा तहसीलदार करोड़ों रुपए लेगा बैठा, तहसीलदार की पोस्ट खत्म करने मेरे, तेरा डीटीपीओ लेने लग रहा है पैसे, कर दे पोस्ट खत्म, तेरे सारे पेपर आउट होने लग रहे हैं, तो इसका मतलब पेपर लेना बंद कर देगा क्या? मतलब तर्क देखो, अब भाई ये नकली सर्टिफिकेट आ जाते, अरे नकली सर्टिफिकेट की जिसने बनाए, जिसके बन रहे उन्हें पकड़ो, सिस्टम तो यही होता है ना। आप ये कह गए कि नहीं हमने ये पॉलिसी बदल दी, तो भाई साहब हम इस चीज को लेकर मुख्यमंत्री जी को 1 तारीख तक का टाइम दिया है, 1 अप्रैल तक का, 1 अप्रैल तक इस पॉलिसी ने या तो मुख्यमंत्री जी वापस ले लो, नहीं तो 2 तारीख ने पहला नवरात्र माता रानी का आशीर्वाद लेकर 2 तारीख ने बीजेपी का कार्यालय है, राज्य कार्यालय रोहतक में, रोहतक के अंदर 2 तारीख ने मानसरोवर पार्क में इकट्ठा होगा, बीजेपी कार्यालय के बाहर दंगल करवाऊंगा। उनका जो कार्यालय है ना बीजेपी का, उस राज्य कार्यालय उसके बाहर दंगल होगा। और हम यही कह रहे हैं, फिर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, भाई खिलाड़ी बर्बाद हो जाएंगे। एक खिलाड़ी है भाई साहब, प्रैक्टिस कर रहा है, अपना स्वास्थ्य ठीक रखा, दुनिया भर की आज बीमारी हो रही है। दूसरी बात, एक खिलाड़ी जब ग्राउंड में होता है तो कम से कम नशे से दूर रहे है। तीसरी बात, एक खिलाड़ी है क्राइम से दूर रहे, कितना नशा बढ़ रहा है, कितना क्राइम बढ़ रहा है, तो एक खिलाड़ी कम से कम एक होप हो है उनकी, तो भाई साहब होप खत्म हो जाएगी। एक 5000 नौकरियां के लिए 5 लाख बालक तैयारी कर रहे हैं। आपको लग रहा है तो, इस बात को जो चेतावनी दे रहे हो उसका फर्क पड़ेगा? कोई दंगल करवाने से सरकार को क्या, यानी आप सोच रहे मैसेज जाएगा? जाओगा ना, आप देखियो उस दिन, देखियो अच्छी रहना, ध्यान से देखियो, बड़ी दंगल होगा भाई साहब, अच्छी बात। आपने जो गोबर फेंका था सीएम हाउस पे, उसका कोई असर नहीं हुआ? उसका असर नहीं हो रहा, अच्छी बात करो। कहाँ अभी? अरे भाई साहब उसका असर बहुत दूर तक गया है, आगे भी जाओगा। और आप लोग, असर तो आप लोगों का ज्यादा है, लेकिन हम तो ये कहते को हम जो कर सकते हैं भाई साहब, हम एक आवाज उठा सकते हैं, संघर्ष कर सकते हैं, अपने जो बस का है वो कर रहे हैं, बाकी तो भोलेनाथ करेगा जो कुछ करेगा। लेकिन हम ये कह रहे हैं, या तो सरकार वापस ले ले, और ना तो भाई वो मुसल है भाई साहब, इसने ना मुसल भी क्या आ रहे हैं, इसने सोटा भी क्या आ रहे हैं, सोटा भी क्या, तो इसने मुसल तो या तो खिलाड़ी आते थे कोटा ना, तो फिर ले लिए सोटा। हम तो ये कहें, यो मुसल सरकार भी देख ले, मुख्यमंत्री ध्यान से देख ले,
और खेल मंत्री देख लिया या पार्टी भी देख लिया। आपको लग रहा है 7.5 साल में भी जो एक्सपीरियंस सरकार को होना चाहिए था वो नहीं है, इस तरह के जो डिसीजन आते हैं? अरे भाई साहब बेरा ना केक खा पी का डिसीजन करें भाई। इसे एक आप पत्रकार साथी बैठे हैं, आपके ऊपर कोई सरकार पॉलिसी बनाई इतना तो कर्ज क्या है, 50 पत्रकार बुला ले अब बताओ तुम, उसमें फिर आप लोग कुछ नहीं कह सकते। अगर 50 खिलाड़ियों को बुला के, अरे कितना ये बहुत गंभीर मामला भाई साहब, बहुत सेंसिटिव है। हरियाणा के अंदर से अगर खेल खत्म हो गया ना, हरियाणा में कुछ नहीं है। ये जो बालक भर्ती है, फौज की भर्ती था, लगे रहे भागा दौड़ी करे जाए बेचारे, उनकी वैकेंसी नहीं निकलती। बेरोजगार है वे अपनी तैयारी करे जाए कोचिंग, अब उनकी वैकेंसी नहीं काटते। अब एक मोटी ही बात है भाई साहब, जैसे मान लो 1 लाख वैकेंसी ना गए, 3000 बालक नौकरी खाते हैं। अब इनने बना दिया अकनी ओलंपिक में जो मेडल लाया होगा वो लाया होगा, वो चौपटा सी लगा के। अरे थोड़ी बहुत तो शर्म कर लो, थोड़ा ये भी शर्म में तो मुख्यमंत्री जी तनु का भाई, उसने तो देखो उसकी गलती नहीं, गलती मैं नहीं मानता। अब जिसने बेरा ही नहीं, मुख्यमंत्री जी ने कदे बेचारे ने कंचाई ना खेल ली, तब कंचाई ना खेल ली तो वो तो खिलाड़ियों के बारे में जानेगा कि। लेकिन जो ऑलरेडी खेल मंत्री है हमारा, उसने जो काम करे है ना, इतना बेशर्मी है, वो गुंगा है, बहरा है, के नहीं है, हमने नहीं बेरा भाई। आत्मा और एक सम्मान होता है भाई साहब, अपना आत्मा सम्मान स्वाभिमान। और मैं तो जितने भी खिलाड़ी, जितने भी अकेडमी वाले, जितने भी उनको बता रहा हूँ, सब खराब हो जाए, सब खत्म हो जाए। नवीन जी, एक कल सीएम साहब ने बयान दिया है, जो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान वो मिले थे प्रधानमंत्री जी को। जी जी। उन्होंने कहा फ्री की घोषणाएं बहुत कर दी, अब कटोरा उठाया और प्रधानमंत्री जी के पास चले गए। क्या लगता है आपको, एक मुख्यमंत्री को इस तरह का बयान देना चाहिए तो कटोरा उठा के चले अरे गए? भाई साहब एक बात बताओ ना, ये तो सब सेंट्रल गवर्नमेंट से सब सरकारें लेती है पैसा, उसकी कटोरी के है। ये तो तसला ठायांड है, तसला तो समझौते होगे ना, तसला ठा रहा है, इतनी बड़ा तसला ठा रहा है, 2 पैसे जो मतलब अपने घर पे मुख्यमंत्री हद की बात है। इनका अपना की है भाई, जनता टैक्स दे है, ऊपर तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी दे तो वो भी तो टैक्स दे है। कोई ऊपर तो कोई सेंट्रल गवर्नमेंट ये थोड़ी है कि कोई मतलब अपने घर पे दे है। कोई अगर कोई पॉलिसी लागू करनी है लोगों के लिए, आम आदमी के लिए, कोई रिलीफ है, उसके लिए तो पैसा मांग लिया तो उसमें कटोरा ठाना कितना सर, होगा। आम जन भावना से उत्पन्न हुई आम आदमी पार्टी, धड़ाधड़ उसमें भर्तियां चल रही हैं, लोग शामिल हो रहे हैं। क्या ये पार्टी पिछले 20 साल का उनका रिकॉर्ड या उनकी आय का कुछ स्रोत देख के उनको भाई भर्ती साहब करती ये है तो या- आप उनसे पूछो। देखो मैं आपको बताऊं, मैं अभी इन चीजों से दूर हूं। सर, आप लोगों को मैंने आप- बताया